नमस्कार दोस्तों। बालों की समस्या या बालों का झड़ना आज के समय का एक बर्निंग इशू है। इस समस्या से परेशान रोगी बहुत ही एम्बैरेसिंग फील करता है या आत्मग्लानि या फिर हीन भावना का शिकार हो जाता है। आयुर्वेद में इस समस्या के क्या कारण हो सकते हैं, इनका क्या उपचार किया जा सकता है, आज की इस वीडियो में ऐसे ही कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा और एक बहुत ही उपयोगी घरेलू उपचार है जो कि आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। बालों के झड़ने के मुख्य कारण है डाइजेस्टिव वीकनेस का होना या हमारा खान पान का उचित प्रकार से पाचन ना होना। ये सबसे बड़ा और मुख्य कारण है। दूसरा कारण है हमारी अपनी प्रकृति। वात, पित्त, कफ। आयुर्वेद में ये 3 प्रकार की प्रकृतियां मानी गई है। इनमें पित्त प्रकृति का इंसान जो है वो नेचुरली ही उसके बाल कमजोर होते हैं और उसके बालों का जल्दी सफेद हो जाना ये उनमें मुख्य रूप से मिलता ही है। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है आज के समय का इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल और इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स। आजकल के युवक युवतियां मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हुए अधिक मात्रा में मोबाइल्स, लैपटॉप्स का सेवन करते हैं, जिससे उनको पूरी नींद भी नहीं मिल पाती है और आंखों के ऊपर भी स्ट्रेस रहता है और सारा समय उनका जो है स्ट्रेस के बीच में ही गुजरता है। तो बालों की समस्याओं के लिए ये एक मुख्य कारण होता है। इसके साथ ही ऐसे जंक फूड्स का सेवन करते हैं जैसे कि बर्गर्स, पिज्जा, नूडल्स, इनका अधिक मात्रा में सेवन करना, जिसमें कि उचित मिनरल्स जो कि बालों के लिए सहयोगी होते हैं लाइक जिंक, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, इनकी कमी का होना बालों की समस्याओं का एक कारण होता है। कई प्रकार के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक थायराइड प्रॉब्लम्स या फिर पिट्यूटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स या कई प्रकार के ओलिगोमेनोरिया या फिर स्त्रियों में पीसीओडी की जैसी दिक्कतें जो है वो भी हेयर फॉल का कारण होती है। तो दोस्तों, इन समस्याओं से परेशान रोगी जब हमारे पास आता है तो सबसे पहले इसी चीज की कोशिश की जाती है कि उसके बालों का आगे कोई नुकसान ना हो, बाल झड़ना बंद हो जाए। दूसरा, बालों की जो है नेचुरल ग्रोथ होने लगे। इसके लिए हम रोगी को कई प्रकार के लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइटरी चेंजेस, ऑयल थेरेपीज, प्राणायाम एवं योगा, इन चीजों की सलाह देते हैं। कुछ घरेलू उपचार इसमें बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। जब कोई रोगी डैंड्रफ से पीड़ित होता है तो डैंड्रफ के रोगी को हम मेथी के पत्तों को रात को भिगो के उसको पेस्ट बना करके दही के साथ मिलाकर लगाने के लिए देते हैं। डैंड्रफ में निश्चित रूप से फायदा मिलता है। जिन रोगियों के बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं उसके लिए एक नेचुरल फॉर्मूला है मेहंदी का प्रयोग। मेहंदी के ताजे पत्तों को लेकर उसको पेस्ट बना लीजिए और उनको पका करके सरसों के तेल के साथ मिलाकर बालों पर लगा लीजिए। आधा से पौना घंटा इनको बालों पर लगाने के बाद इनको गुनगुने पानी से साफ कर लीजिए। ये जो है काफी फायदेमंद सिद्ध होता है। तीसरा प्रयोग है बालों के जल्दी सफेद होने के लिए, वो है आम की गुठली का प्रयोग। आम की गुठलियां जिनको कि आम लोग फेंक देते हैं उसको सुखा कर रख लेना चाहिए। उसको अच्छी प्रकार से उसको पाउडर कर लीजिए। साथ में जो है उसके आंवले के 1 चम्मच पाउडर के साथ मिला दीजिए। उसकी पेस्ट बना करके दही के साथ मिलाकर बालों में लगाना चाहिए। बालों को काला करने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। आयुर्वेद इन सभी प्रकार की समस्याओं के इलाज के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच रखता है। आयुर्वेद में जब कोई भी रोगी हमारे पास इलाज के लिए आता है तो हम उसके जो है प्रकृति का अच्छी प्रकार से परीक्षण कर लेते हैं। प्रकृति को जानने के बाद रोगी की बाकी की हिस्ट्री दी जाती है, जैसे कि उसका लाइफस्टाइल किस प्रकार का है, बेसिक रूट कोज कौन सा है। उसको अच्छी प्रकार से जानने के बाद रोगी के मेंटल एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से रोगी जो है मेंटल डिजीज से सफर होने के पश्चात ही हमारे पास आते हैं या इस प्रकार के जो है सिम्टम से पीड़ित रहते हैं। साथ ही आयुर्वेद में बालों का झड़ना या बालों का गिरना पित्त का एक मुख्य लक्षण माना गया है। तो ऐसे सभी रोगियों में पित्त वाली चीजों का सेवन का इतिहास मिलता है। तो पित्त के इम्बैलेंस को दूर करना एक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य बन जाता है। बालों की झड़ने की समस्या से बचने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम रेमेडी है। इसमें है नींबू के 10 से 15 बीज प्लस एक नींबू का जूस प्लस 2 से 3 चम्मच बेसन का पाउडर या फिर चने का आटा, इन सभी को मिला करके पानी के साथ मिला करके इसका पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को सुबह उठने के बाद बालों पर लगाना चाहिए या जिन हिस्सों पे बाल खाली हो गए हैं या बाल झड़ गए हैं वहां पर इसको लगाना चाहिए और लगाने के बाद कम से कम पौने से 1 घंटा तक इसको वहां पे लगाई रखिए। जब ये पाउडर या पेस्ट सूख जाती है तो उसके बाद गुनगुने पानी से अपने सिर को धो लीजिए और सिर को धोने के बाद जो है नारियल का तेल 3 से 4 बूंदे और 1 से 2 बूंदे नींबू के रस को मिला करके वहां पे अच्छी तरह से मसाज करनी चाहिए। ये निश्चित रूप से बालों की समस्याओं के लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होता है। एक और योग जो है वो है आंवले का प्रयोग। आंवले के पाउडर को
रीठा और शिकाकाई के पाउडर के साथ मिलाकर प्रयोग करने से बहुत ही फायदा मिलता है। हेयर फॉल के लिए दालचीनी का प्रयोग एक बहुत ही फायदेमंद उपयोग है। इसके लिए 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर, 1 चम्मच शहद, इनको मिलाकर अच्छी प्रकार से पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को तिल के तेल या फिर ऑलिव ऑयल के साथ मिलाकर बालों पर कम से कम आधा घंटा के लिए लगाए रखिए। अंदरूनी रूप से खाने के लिए आंवले का पाउडर प्लस भृंगराज का चूर्ण, इसको काले तिल के पाउडर के साथ मिलाकर 1 चम्मच सुबह शाम की मात्रा में लेने से बहुत ही जल्द फायदा देखा जा सकता है। बालों की समस्याओं के लिए आंवले और भृंगराज का प्रयोग किसी भी रूप में किया जाए वरदान ही होगा और रोगी को निश्चित रूप से फायदा मिलेगा ही। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप किसी एक अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाकर अपना बीमारी का उचित निदान करवाइए। आजकल मार्केट में बहुत ही प्रकार के जो बालों के लिए प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कई प्रोडक्ट्स जो हैं कई प्रकार के हार्मफुल केमिकल्स के उपयोग से बनते हैं, जो कि बालों के लिए काफी नुकसानदायक हो सकते हैं। ये सभी प्रोडक्ट्स किसी भी रोगी के लिए फायदेमंद तभी हो सकते हैं जब उसकी बालों की नेचर का, उसकी प्रकृति का अच्छी प्रकार से पता होगा और उसकी बीमारी का कारण दूर किया जा सकेगा। तो इसके लिए आपको एक अच्छे और कुशल आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर लेनी चाहिए ताकि आपकी बीमारी का जड़ से इलाज हो सके। इन सभी इलाज के साथ साथ आयुर्वेद में पंचकर्म का प्रयोग, जैसे कि शिरोधारा का प्रयोग, नस्से का प्रयोग और सिर की मालिश का प्रयोग जो है बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को जरूर शेयर और लाइक करिए और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल डॉक्टर अमित महाजन आयुर्वेदा और फेसबुक पेज डॉक्टर अमित महाजन आयुर्वेदा को लगातार लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।